हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। पासा आप जानते हैं, आपने लूडो खेला होगा तो उसमें जो आप फेंकते हैं ऐसे, वो एक तो है पासा, डाई, ठीक है, डाइस हो गया, एक डाई फेंकते ना, ठीक है ना। तो उस पर 6 फेसेस होते हैं, 6 तल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा उन पे चिन्ह समझ लो बने रहते हैं। परंतु ये जो पासा है, ये जो डाई है, इसके 6 फेसेस हैं, 6 फलक हैं। एक पे ए लिखा हुआ है, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी, चौथे पे डी, पांचवें पे ई और छठे पे ए लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसको एक बार रोल किया, थ्रो किया। क्या प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, ए प्राप्त होने की प्रायिकता चाहिए उसके, ठीक हो गया, या डी प्राप्त होने की प्रायिकता चाहिए। A child has a die whose 6 faces shows the letter as given below: A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting A, getting D? अब ध्यान दीजिए, आपने डाई फेंका है, पासा फेंका है, तो इनमें से कोई भी आ सकता है। ये ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, ए सी भी आ सकता है, ए डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए आए, ठीक है। तो ए आने की प्रायिकता, ए आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, इसका पहला वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting A, ए आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? फेवरेबल इवेंट्स, ए के अनुकूल घटनाओं की संख्या, ए के अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। ये फॉर्मूला है आपका प्रायिकता निकालने का। इंग्लिश में बोल लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स टू ई, फेवरेबल इवेंट्स फॉर ई डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स। तो ए के अनुकूल कौन कौन है, ए के फेवरेबल कौन कौन है, ये भी आ जाए तब भी यही आ रहा है, और ये वाला ये आए तब भी यही आ रहा है। तो ए के अनुकूल कितने हो गए? 2। ए के फेवरेबल कितने हो गए? 2। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 बाई कुल घटनाओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल कितने हैं ये, उस डाई पे टोटल फेसेस 6 हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में कोई भी आ सकता है, तो टोटल हो गए डियर स्टूडेंट 6। 2/6 हो गया, काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया 1/3, ठीक है। ए आने की प्रायिकता होगी डियर स्टूडेंट 1/3। इसका सेकंड वाला देखिए, दूसरा आपसे पूछा गया डी आने की प्रायिकता, तो आप लिख लीजिए डी आने की प्रायिकता probability of getting B
ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। अब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू डी, डी के अनुकूल संयोगों की संख्या या घटनाओं की संख्या। तो डी यहाँ कितने हैं, एक ही तो है। जब ये आएगा तब जाके क्या बनेगा, भाई डी आ गया। तो डी कितने हैं, केवल एक ही तो है। तो फेवरेबल आपके 1 हो गए और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कुल कितनी घटनाएं हैं, ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 और 6, 1/6 हो गए। ठीक है, इस रूप में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मान लीजिए आप एक पासे को दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। सपोज वी ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायमीटर 1 मीटर। एक आयत है जिसकी लंबाई 3 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है। इसके अंदर एक वृत्त है जिसका व्यास 1 मीटर है। कोई पासा फेंक रहे हैं, कोई डाई फेंक रहे हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह डाई इसके अंदर गिरेगा। रेक्टेंगुलर है नहीं, ठीक है, बीच में क्या बना, वृत्त बना हुआ है। आपने डाई को हिलाया, एट रैंडम ऐसा फेंका, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो जो डाई है, वो जो पासा है, वो इसके अंदर गिरेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं पर भी गिरेगा, तो ये फेवरेबल चांस हो गई, अनुकूल घटनाएं होगी, यहां कहीं गिरेगा। और कुल घटनाएं कितनी हो गई, टोटल इस रेक्टेंगल के अंदर गिरेगा। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर कहीं गिर जाए, बाहर गिर जाए, कहीं गिर जाए, ये टोटल एरिया हो गया। ठीक है, और वह एरिया जहां पासा पड़े, जिसकी प्रायिकता आप चाह रहे हैं, यहां पासा पड़े, यहां कहीं इसके अंदर, इसके क्षेत्र में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 मीटर है एंड 2 मीटर इज विड्थ। Inside this rectangle there is a circle of diameter 1 meter. If you roll a die at random, find the probability that the die will land inside this circle. यह है प्रोबेबिलिटी। तो सीधी सीधी बात है कि प्रायिकता ज्ञात करो कि जो पासा फेंका गया एट रैंडम इस आयत के अंदर, तो इसके अंदर गिरने की प्रायिकता निकालनी है। We have to find the probability that the die will land inside this circle. इसका मतलब इसका एरिया निकाल लीजिए, कहीं पर भी गिर सकता है। ठीक है, ये तो फेवरेबल चांस हो गई, ये तो अनुकूल घटनाएं होंगी, इसका क्षेत्रफल अनुकूल हो जाएगा वो डाई के लिए, और टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल का डायमीटर कितना है डियर स्टूडेंट, 1 मीटर। 1 मीटर इसका व्यास है, डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, यू कैन इजिली फाइंड द रेडियस। रेडियस आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1/2 मीटर, आधा हो जाएगा। व्यास में 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या आती है। ठीक है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इज द रेडियस। अब निकालिए डियर स्टूडेंट वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, सर्किल का एरिया होता है पाई r² होता है।
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कितना निकलेगा, पाई को मैं ऐसे रहने देता हूं, आर आपका कितना 1/2, तो 1/2 स्क्वायर, ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2 इंटू 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/2 इंटू इसका स्क्वायर ये हुआ, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ये आ गया 1/4। तो दिस इज इक्वल टू पाई की मल्टीप्लाई इससे होगी तो पाई/4 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इकाई होगी, ठीक है। दूसरा किसका क्षेत्रफल निकालना है, इस आयत का क्षेत्रफल। वी हैव टू फाइंड द, यू शुड फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लेंथ, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, ठीक है ऑप्शन, लेंथ इनटू ब्रेथ या विड्थ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू लेंथ कितना है 3 और विड्थ आपका 2 है, ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया 6 मीटर स्क्वायर, किसका, इसका। अब क्या करना है, आयताकार क्षेत्र में एक पासा गिरा रहे हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि वो पासा यहां गिरेगा, तो इसके अंदर गिरेगा, तो ये फेवरेबल हो गया, अनुकूल हो गया, ये अनुकूल क्षेत्र हो गया ये वाला। वृत्त का क्षेत्रफल अपने आप में क्या है, अनुकूल है, फेवरेबल एरिया, और टोटल एरिया कितना है इस रेक्टेंगल का एरिया। तो प्रायिकता निकालने की वो इसके अंदर गिरेगा, तो इसका एरिया डिवाइडेड बाय इस रेक्टेंगल का एरिया, इस आयत का एरिया, ठीक है। प्रायिकता की वह पासा वृत्त के अंदर गिरेगा, ठीक है, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, वृत्त के अंदर गिरेगा। कितने अच्छे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझने हैं। प्रोबेबिलिटी that the die will land inside the सर्किल के अंदर गिरेगा। दिस इज इक्वल टू क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, अनुकूल हो गया ना, उस पासे के लिए अनुकूल क्षेत्र है, तो वो वृत्त का क्षेत्रफल है, और डिवाइडेड बाय ये पूरा क्षेत्र जो हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा, टोटल एरिया किसका, आयत का, रेक्टेंगल का। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू हमारे पास है पाई/4 डिवाइडेड बाय 6। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करना समझिए। पाई/4 डिवाइडेड बाय 6, तो आप ऐसा करिए 6 को लिख दीजिए 6/1, ठीक है। अब इस 1 की मल्टीप्लाई होगी पाई के साथ, 1 की मल्टीप्लाई होगी पाई के साथ, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया पाई डिवाइडेड बाई, और 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 6 4 जा 24, तो पाई/24 होगा डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी कि वो डाई इसके अंदर गिरेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 144 बॉल पेनों के एक समूह में
20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकाल करके आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 आप वह पेन खरीदेंगे, नंबर 2 आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, 144 बॉल पेन्स हैं, उनमें से 20 क्या है? डिफेक्टिव है, खराब है। तो अच्छे कितने हो गए? 144 में से 20 माइनस कर लीजिए, 124 अच्छे पेन है। अब जो है नूरी नाम इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में तो नहीं लिखा हुआ है, पर एक पेन खरीदा जाता है। ये जो अच्छा है तो उसको खरीद लिया जाता है, ये जो डिफेक्टिव है, अच्छा नहीं है, तो उसको नहीं खरीदा जाता है। तो प्रॉपर्टी क्या निकालनी है? आप वह पेन खरीदेंगे, सी विल बाई इट, या जो नूरी है, यहाँ पर नूरी लिख रहे हैं, नूरी वह पेन खरीदेगी या आप वह पेन खरीदेंगे। कब खरीदेंगे? जब पेन अच्छी होगी। तो अच्छे पेन कितने हैं? 124 है। 124 में कोई पेन आ जाए अच्छी पेन, 124 क्या है? गुड पेन है, अच्छी पेन है। उनमें से कोई पेन आ जाए, दुकानदार एक पेन निकालता है यादृच्छिक वहां से, एट रैंडम शॉपकीपर एक पेन निकालता है, ये जो अच्छी पेन है, गुड पेन है, ठीक है, तो वो खरीद ली जाती है। ठीक, ये जो अच्छी नहीं, डिफेक्टिव है, तो नहीं खरीदी जाती है। ये तो निकालना है प्रॉपर्टी। आप वो पेन खरीदेंगे। आप पेन कब खरीदेंगे या नूरी पेन कब खरीदेगी? जब वो अच्छी होगी, डिफेक्टिव नहीं होगी। और यदि वो डिफेक्टिव है, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। यदि पेन डिफेक्टिव है, खराब है, तो आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। नूरी भी वही करेगी कि यदि पेन डिफेक्टिव है तो वह उसको नहीं खरीदेगी। अब आप देखो बच्चों, कुल पेनों की संख्या, कुल बॉल पेनों की संख्या, कुल बॉल पेनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स। पहले इंफॉर्मेशन लिख देनी चाहिए डियर स्टूडेंट, कितने हैं डियर स्टूडेंट? 144 तो कुल पेन है, ठीक है। खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हो गए डियर स्टूडेंट? 20। ये आपको दिया हुआ इंफॉर्मेशन में कि 20 आर डिफेक्टिव, 20 बॉल पेन खराब हैं। तो अच्छे पेनों की संख्या, अब आप अच्छे पेन की संख्या भी निकाल लीजिए। अच्छे पेनों की संख्या, नंबर ऑफ गुड पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? आप देखिए 144 तो टोटल हैं, 144 कुल पेन हैं, उसमें से 20 खराब हैं, तो अच्छे कितने हो गए? 124 हो गए। जो गुड पेन्स हैं, जो अच्छी पेन हैं, उनकी संख्या हो गई डियर स्टूडेंट 124। अब आप देखो प्रॉपर्टी निकालते हैं पहली स्थिति में। प्रायिकता, अब देखो दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल के आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे? तो खरीदेंगे तभी जब पेन अच्छी होगी। तो पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने की
प्रायिकता। देखिए डियर स्टूडेंट, पेन खरीदने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी दैट she will buy a pen। अब यहां पर इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है, उससे कोई दिक्कत नहीं। पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदी कब जाएंगी? पेन खरीदी कब जाएंगी? जब 124 में से वो पेन आएगी। अच्छी पेन जब आएगी हाथ में, तभी जाकर के ली जाएगी। तो फेवरेबल इवेंट्स, अनुकूल घटनाओं की संख्या, ठीक है, अनुकूल घटनाओं की संख्या ये बटे टोटल घटनाओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो कितना हो जाएगा? 124 बाई 144। अब इसको काट दीजिए डियर स्टूडेंट। किससे काटेगा ये? 4 से काट दीजिए। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 6 जा, तो दिस इज 31/36। ये आ गई प्रोबेबिलिटी कि वह पेन खरीदी जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 31/36। सेकंड देखिए, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, probability that she will not buy it। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पेन नहीं खरीदी जाएगी? कंडीशन ये है कि यदि पेन अच्छी है तब जाकर के खरीदी जाएगी। यदि गुड पेन है तो आप उसको बाय करेंगे, यदि वो डिफेक्टिव पेन है, खराब पेन है, तो आप उसको नहीं लेंगे। तो पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता मतलब डिफेक्टिव पेन आ गई। तो डिफेक्टिव कितने हैं? 20। डिफेक्टिव पेन के लिए फेवरेबल इवेंट्स है, खराब पेनों में ये अनुकूल घटनाएं होगी। कितने? 20। तो 20 खराब पेनों की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स। कुल पेनों की संख्या कितनी? 144। तो 4 से काट लीजिए। 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 4 6 जा 20। तो 5 बटे कितना हो गया? 36 हो गया। स्टैंड 5/36। ठीक है, इस रूप में एक क्वेश्चन करना। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। रिफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग थिंग। अब एग्जाम्पल 13 क्या है, मैं थोड़ा रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन। एक स्लेटी पासा और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। यह है एग्जाम्पल 13 में, एक स्लेटी पासा और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। मतलब दो पासों को एक साथ फेंक रहे हैं डियर स्टूडेंट। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। ठीक है, एक ब्लू है और एक ग्रे पासा है, उसको फेंका जाता है। ठीक है, एक है नीला पासा, ब्लू डाई, और दूसरा है स्लेटी रंग का पासा, स्लेटी रंग का पासा, ग्रे डाई। दो प्रकार के डाई है स्टैंड, एक स्लेटी रंग का है, ठीक है, एक ग्रे कलर का है और एक ब्लू कलर का है। ये पासा फीका। अब क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, क्या क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, ध्यान से देखिए।
इस क्वेश्चन को जरा बढ़िया ढंग से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके ठीक समझ में आएगा तो बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। देखिए, नीला पासा और सिलेटी पासा एक साथ फेंका, ब्लू डाई और ग्रे डाई एक साथ फेंका, तो क्या क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट? आप देख सकते हैं कि B1 ब्लू डाई पे 1 आया, एक आया, ये मैं देख रहा हूं ना। B1 ब्लू डाई पे कितना आया? एक आया, ठीक है ना। ब्लू डाई पे कितना आएगा? 1 आ गया। और जो सिलेटी है ग्रे, माना मैं कहूं उस पर भी 1 आया, ये 1 1, ठीक है। या ब्लू डाई पे तो 1 ही रहने दिया, 1 आया और ग्रे पे आ गया 2। ब्लू डाई पे 1 पर ग्रे डाई पे 3 आया था। ब्लू डाई पे 1 पर ग्रे डाई पे 4 है। ब्लू डाई पे 1 है, ग्रे डाई पे कितना है दोस्तों? 5। ब्लू डाई पे 1, ग्रे डाई पे 6। मतलब ये मैंने फिक्स कर दिया कि माना पहले वाला पासा जो ब्लू कलर का है उस पर 1 आ रखा है, पर जो दूसरा वाला पासा है ग्रे वाला, सिलेटी वाला, उस पर G1 भी हो सकता है, 1 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर भी आ सकता है, 3 नंबर, 4, 5 और 6 में से कोई नंबर आ सकता है। अब मैं इसको चेंज करूंगा। माना ब्लू वाला पासा जो नीले रंग का पासा है उस पर क्या आया? B2, 2 नंबर आया, पर ग्रे पे आया 1 नंबर। इस संभावना है ना, क्या क्या हो सकता है? B2 G2, ब्लू वाले पे 2 नंबर आया, ग्रे वाले पे 3 आया। ब्लू वाले पे 2 नंबर आया, ग्रे पे 4 आ गया। ब्लू वाले पे 2 नंबर आया, ग्रे पे 5 आ गया। ब्लू पर 2 आया, ग्रे पे 6 आ गया। ये स्थितियां हो सकती हैं। या ब्लू पे आ गया 3, ग्रे पे आ गया 1। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, नीले रंग के पास पे 2 आ रहा है, ग्रे वाले पे 2 आया, नीले रंग पे 3 3 3 3 3, ठीक है। एक फिक्स कर दे रहा हूं मैं, आसान हो जाएगा आपके लिए। ब्लू वाले पे 3 आया, ग्रे वाले पे 1, ब्लू वाले पे 3 आया, ग्रे वाले पे 2, ब्लू वाले पे 3 आया, ग्रे वाले पे 3, ठीक है। ब्लू वाले पे 4 आया, ग्रे वाले पे 4 आ गया, ठीक है। ब्लू वाले पे इसको मैं इसको नहीं चेंज करता हूं, इसको 3 रहने देता हूं, 3 4। ब्लू वाले पे 3 आया, ग्रे वाले पे 5, ब्लू वाले पे 3 आया, ग्रे वाले पे 6 आ गया। अब मैं किसको करूंगा? माना ब्लू वाले पे क्या आएगा? नीले रंग के पास पे 4 आया और सिलेटी वाले पास पे 1 आया। B4 G2 हो सकता है, B4 G3 हो सकता है, B4 G4 हो सकता है। नीले रंग के पास पे 4 और सिलेटी रंग के पास पे 5 आ सकता है। ब्लू वाले पे 4 और सिलेटी वाले पे 6 हो सकता है। या B5 ब्लू वाले पे 5, सिलेटी वाले पे 1। B5 G2, B5 G3, B5 G4, B5 G5, B5 G6, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि नीले रंग के पास भी क्या है? 6 आया और सिलेटी रंग के पास भी 1 आया। B6 ध्यान दीजिए, G2, ठीक है। B6 G3, B6 G4, B6 G5, B6 G6। टोटल कितनी घटनाएं होंगी? एक पासे पे 6 हो सकते हैं, दूसरे पे भी 6, तो 6 × 6 36। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35 और 36। टोटल घटनाएं कितनी हो गई इस सैंपल स्पेस में, इस प्रतिदर्श समष्टि में टोटल घटनाएं होंगी 36। ठीक है, अब ध्यान दीजिए करना क्या है। जब दो पासे फेंके जा सकते हैं, जाते हैं, दो पासे फेंके जाते हैं, अलग अलग कलर के हैं चाहे, तो इतनी घटनाएं हो सकती हैं, ये बातें आ सकती हैं। अब देखो दोनों पासों पे जो अंक आए उनका योग 2 हो जाए, दोनों पासों पे जो अंक आए उसको जोड़ें तो जोड़ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सम होना चाहिए 2। सम ऑन, क्या लिखा हुआ है, सम ऑन 2 डाइस, दोनों पासों पे ये सम 2 आ जाए तो 2 किन किन स्थितियों में 2 आ सकता है, आप देखो B1 G1, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, बाकी यहां पर 3 आगे जाके बढ़ते जाएंगे सॉरी। केवल एक घटना ऐसी है कि जब इन पर जो अंक आ रहे हैं नीले पासे पे और ग्रे पासे पे, ठीक है, नीला पासा और ब्लू, नीला पासा और सिलेटी पासे पे जो अंक आ रहे हैं, केवल एक स्थिति ऐसी है जिनमें अंकों को योग 2 है, 1 और 1 2, और टोटल कितने हैं 36, 1/36। इन 36 इवेंट में से केवल एक इवेंट ऐसी है जिस पर योग क्या आ जाए, सम क्या आ जाए, 2 आए, तो 1/36। अब 3 सम कहां का आएगा, आप देखो 3 सम हो सकता है B1 G2, 2 और 1 3, ठीक है, या आप कह सकते हैं एक जगह हो रहा होगा G2 B1, B1 G2, और कहीं पर होगा G2, आप देखो, और आगे देखिए कहां पर हो सकता है मेरे पास B1 G6, B2 B3, और कितना हो सकता है डियर स्टूडेंट, एक तो ये घटना हो गई जहां पर समाज के पास 3 आएगा, B1 G2, 2 और 1 3, ठीक है ना, कितनी घटनाएं होंगी ये, या B2 G1 देखो, B2 G1, B1 G2 और B2 G1 देखो, ये देखो B2 G1, 1 और 2 3 और 2 और 1 3, तो 2 घटनाएं ये हो गई, टोटल 36 है, तो 2/36, ठीक है। अब इसको मैं ये हटा देता हूं। अब सम कितना होना चाहिए, 4। 4 कब कब होगा, 1 और 3, एक तो यहां 4 होगा, 1 और 3 4, ठीक हो गए, और कहां होगा, यहां देखिए आप B2 G2, यहां भी 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 2 4, एक हो जाएगा आपका G3 B1 में, B3 G1 देखिए, B3 G1, यहां भी 4 हो जाएगा, सम 3 और 1 4, तो कितनी घटनाएं होंगी, बस यही होने हैं, यही आपके पास 3 घटनाएं होंगी, 1 2 और 3, ये हो जाएगा 3/36, ठीक है डियर स्टूडेंट, 3/36। और आप देखो सम 5 कब कब हो सकता है, आप देखिए सम 5 कब कब हो सकता है, दोनों पासों पे जो अंक आ रहे हैं उनका जोड़ 5 कब कब हो सकता है, देखो B1 G4, एक तो यहां होगा B1 G4, और आप देखिए चलते जाइए एक तरफ से 5 कब कब आ रहा है, B2 G1, हाँ एक यहां पर से आएगा B2 G3, यहां से भी सम 5 हो जाएगा, 5 ये 6 हो गया, 7 हो गया, 6 4 5, ये हो जाएगा 3 और 2 5, ठीक है, और भी आएगा कहीं, और भी आएगा अभी, और सम देखिए B7 हो गया, ये क्या पर आएगा B4 G1, भाई इतना ही होगा, और आगे सम बढ़ता जाएगा, तो 1 2, कितने बजे गिन लीजिए, 1 2, ठीक है, 2 हो गई, 1 2 3 और 4, ये हो गया
36 आया समझ में? 4/36। और आगे चलिए, आप मैं इसको मिटा देता हूं, जिससे पहचान बनाने के लिए टिक क्यों मार रहा हूं, गिनने के लिए। अब सम चाहिए कितना, 5। दोनों पासों पे जो अंक आ रहे हैं उनका योग 5 चाहिए। तो एक तो B1 नहीं 6 चाहिए, 6 चाहिए ना सम। तो एक आपका ये हो गया B1G5, B1G5 6 चाहिए ना, B1G5। ठीक है डियर स्टूडेंट, 3 समझ में आ रहा है? B1G5 6 सम चाहिए ना, 6 चाहिए ना सम। तो एक तो ये हो जाएगा, और कहाँ हो जाएगा, ये तो 7 चला जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, एक 6 आपका यहाँ पर होगा। B2G6 2 और 4 6। और चलो आगे, अब B2 में नहीं आएगा, B3 में देखो, B ये देखो इसमें B3G3 3 और 3 6। ठीक है, अब B3 वाला छोड़ दीजिए, अब B4 पे आइए। ये B4G6 4 और 2 6। अभी B4 छोड़ दीजिए, B5 पे आइए, B5G1 ये। अब आप गिने कितने हो गए, 1 2 3, देखो 1 इस लाइन पे 1, इस लाइन पे 2, इस पे 3, एक 4, एक 5, तो 5/36। 5 ऐसी घटनाएं हैं जिन पर सम कितना हो रहा है, पास हो गए 6 आ रहा है। ठीक हो गया। अब चलो नेक्स्ट आप देखिए, इसके बाद अब कितना सम चाहिए, 7 चाहिए। 7 सम चाहिए, तो वो देख लेते हैं, मैंने सब मिटा दी सारे हैं। अब 7 सम कहाँ कहाँ होगा, 7 तब होगा जब B1 पर B1G6 होगा, एक साथ यहां से आएगा 7। B2 पे कहां पर होगा, B2G5 ये भी 7 देगा आपको, 2 और 5 7। फिर 3 पे आ जाएंगे, B3G4 ये भी 7 दे देगा। अब B4 पे आ जाएंगे, B4G3 ये भी 7 देगा। B5G2 ये भी 7 देगा। और B6G1 ये भी 7 देगा। इसके अलावा 7 नहीं मिलेंगे। तो 1 2 और देखिए 3 4 5 6, तो 6/36 देख रहे हैं आप, सम 6/36 हो गए। अब 8 सम चाहिए, तो 8 सम कहां कहां मिलेगा, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, 8 सम कहां कहां आएगा डियर स्टूडेंट। आप देखिए, एक बार सब मिटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज पैदा करेंगे। सब हटा दिए, सब गुण मैंने हटा दिए, सारे टिक हटा दिए। ओके, अब आते हैं 8 सम चाहिए। 8 सम कब हो सकता है, अब देखो B1 पर तो होगा नहीं, B1 पे अधिकतर सम कितना होगा, 7, इससे ऊपर नहीं होगा। B2 पे जाइए, B2G6 एक ही। अब B3 जाइए, 8 चाहिए ना, B2G6, B3G5 पे जाइए, ये भी 8 आएगा सम, 3 और 5 8। अब 4 पे जाइए, B4G4 देखो ये भी 8 देगा सम। B5G3 पे आइए, B5G3 5 और 3 8। B6G2 यहां से भी 8 आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 जस्ट 5 आ रहा, 5/36 5/36। अब 4 सम सॉरी, अब अगला देखिए, अगला सम देखिए यार, इसको मिटा देता हूं, जितने चिन्ह लगा रखे हैं इसको हटा देता हूं डियर स्टूडेंट। ठीक है, हट गए सारे गुण। अब कितना सम चाहिए, 9 चाहिए। तो B1 के साथ तो 9 सम में आएगा, B1 के साथ अधिकतम योग आएगा 7। B2 के साथ भी अधिकतम योग कितना आएगा, B2G6, तो उससे भी नहीं आएगा। B3 से शुरू होगा ये, B3G6 देखो सीधे, B3G6 आगे 9 देखो, B4G5 देखो 5 और 4 9। ठीक है,
B5G4 देखिए, B5G4 यानी 9 और B6G3 ये भी आपको 9 देगा। ठीक है, तो 1 2 ठीक है 3 4 बस 4 है उस टाइम 4/4 तो फेवरेबल हो गए। ये इवेंट जिन पर मैंने टिक कर रखा है ये फेवरेबल है, अनुकूल घटनाएं हैं, अनुकूल घटनाएं 36 हैं, 4/36 हो गया। तो सम 9 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 4/36 आएगी। देखो 10 प्रोबेबिलिटी कब आएगी? 10 प्रोबेबिलिटी देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूं। 10 प्रोबेबिलिटी कब आएगी? अब B3 तक तो नहीं आता, B3 G6 9 होता है, B4 पे आएगा। देखो सम 10 कब होगा? B4 G6, एक तो यहां 10 हो रहा है, 4 और 6 10। B5 G5 ये भी 10 देगा, और B6 G4 ये भी 10 देगा। तो 1 2 और 3 ये हो जाएगा 3/36। ठीक है दोस्तों, 3/36 हो गया। अब 11 सम कहां कहां पर आएगा, इसको मैं हटा देता हूं। एक ही था, एक ही था और एक ही था। अब सम दोनों पासों पे जो अंक आएंगे उनका सम कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। दोनों डाइस पे जो सम आएगा वो 11 होना चाहिए। तो 11 कहां होगा? B4 भी नहीं होगा, B5 पे होगा, B5G6 देखो 11 आ गया। ठीक है, और B6G5 यह 11 होगा, 6 और 5 11। तो केवल दो घटनाएं हैं, 2/36। और 12 कब होगा? 12 केवल एक स्थिति में होगा, जब दोनों पासों पे 6 6 होगा, तब सम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। केवल एक घटना हो जाएगी, B6G6। तो 6 और 6 12, केवल एक घटना हो जाएगी, 1/36। ठीक है, तो दोनों पासों पे जो अंक आए उनका योग ये है, और ऐसे योग प्राप्त करने की ये प्रायिकताएं होती। ठीक है, सम ऑन द डिजिट्स which are on 2 dice, दोनों पासों पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, योग करके ये सम करके ये आना चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी जो मैं इसको सम करूंगा, हमने पीछे एक घटना में पढ़ी थी कि किसी घटना में, मतलब किसी एक्सपेरिमेंट में, किसी प्रयोग में जितनी घटनाएं होती हैं उन सबकी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। किसी एक्सपेरिमेंट में जितनी भी इवेंट्स होती हैं, यदि मैं उनकी प्रोबेबिलिटी को सम करूंगा तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अब ये सब सम जो है इनको प्लस करिए, 3 6 10 15 21 26 30 33 35 और 36, 36/36। इन सबको जोड़ दूंगा तो 1 आएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब चलिए इसका सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए सेकंड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका बी वाला पार्ट देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 डाई फेंके गए, 2 पासे फेंके गए, उन पर जो अंक आए उनका सम देखा गया, जैसे यही है। ठीक है, 2 पासे फेंके गए तो कम से कम सम क्या हो सकता है? 2। 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पासे पे क्या आ सकती है? डाई पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकती है? 1। एक पे 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया, तो 1 और 1 2। सम इससे नीचे तो हो नहीं सकता, और 12 से ऊपर भी हो नहीं सकता। अधिकतम एक पासे पे कौन सा अंक आ सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑन 1 डाई 6, दूसरे पे भी 6 आ सकता है, तो 6 और 6 12। बाकी सारे सम बीच में आ रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, ये आउटकम्स है ना, ये परिणाम है। पासे जब 2 पासे फेंके गए, 2 डाई फेंके गए, तो उन पे जो सम आया, दोनों पर जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़ करके जो सम आए वो ये है, 11 परिणाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक हो गया? तो वो कह रहा है स्टूडेंट कि अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। 11 परिणाम हैं
तो प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/11, इसकी भी 1/11, इसकी भी 1/11, इसकी भी 1/11 होनी चाहिए। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? जो स्टूडेंट कह रहा है कि 11 आउटकम्स हैं, परिणाम क्या हैं, केवल 11 हैं, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए, आपने कारण भी बताना है। ए स्टूडेंट argues that there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. 11 आउटकम्स हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। स्टूडेंट ऐसा कह रहा है। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? क्या आप इस आर्गुमेंट से एग्री हैं, सहमत हैं आप? जस्टिफाई योर आंसर। तो डियर स्टूडेंट यहां आप देखिए, टू सम मिलना, केवल एक घटना ऐसी थी, केवल एक इवेंट ऐसी आई जब सम क्या मिला, 2 मिला, जब उन पे 1 आ रहे हैं दोनों पे, ठीक हो गए, तो 1/36 हुआ। 3 सम, 3 योग होगा, दोनों पासों पे जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़ करके 3 होना चाहिए। द सम ऑन द डिजिट, फाइंड ऑन बोथ द डाई, बोथ द डाई पे, दोनों डाइस पे जो अंक आए यदि उनका सम करेंगे तो 3 कब कब आएगा, जब 1 और 2 या 2 और 1 आएगा। तो यहां पर केवल एक घटना, यहां पर 2 घटना होगी, तो प्रायिकता बदल गई डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये क्या है, 2, 3, 4 आने के लिए 3 घटनाएं हो गई, 5 आने के लिए 4 घटनाएं होगी। घटनाओं की संख्या समान नहीं है, मतलब ये घटनाएं इक्वली लाइकली नहीं है, समसंभावी घटनाएं ये नहीं है। समसंभावी घटनाएं किनको कहते हैं? उनको कहते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। यहां प्रोबेबिलिटी सेम कहां है, आप देख रहे हैं अलग अलग है, तो ये समसंभावी घटनाएं नहीं है, इसलिए इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी, ये गलत है। क्यों? कि ये जो घटनाएं समसंभावी नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है, प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी यहां अलग अलग है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता अलग अलग है। समसंभावी स्थिति कब होती है, या प्रत्येक घटना की प्रायिकता एक ही कब होती है, सेम कब होती है, जब घटनाएं समसंभावी हों। प्रत्येक घटना के होने की संभावना समान है, यहां पर समान नहीं है। इसके इसके इस योग को प्राप्त करने की संभावना केवल 1 है, यहां पर 2 है, 4 को प्राप्त करने की 3, अलग अलग है, इसलिए समसंभावनाएं, समसंभावी घटनाएं ये नहीं है, प्रायिकता सब अलग अलग है, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए जो समय आए ये क्या है, ये इवेंट्स है, प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है यहां, ठीक है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ रही है प्रत्येक की। इसका मतलब ये इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली मतलब यदि एक्सपेरिमेंट की सारी घटनाएं हो रही हैं, जो उनमें एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट हैं, यदि उन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो तो वो इक्वली लाइकली होते हैं। तो ये इक्वली लाइकली कहाँ है, तो अलग अलग है, इसलिए ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, वो रॉन्ग है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/11 प्रत्येक की नहीं होगी, क्योंकि घटनाएं अलग अलग हैं, ठीक है। ये इस घटना के होने की संभावना इस घटना के होने की संभावना से अलग है। तो यहां पर लिख देंगे, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? आप लिखेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों, हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि परिणाम समसंभावी नहीं है, समसंभावी नहीं। समसंभावी मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्रत्येक घटना की जब प्रायिकता समान होती है तो समसंभावी कहलाती है। यहां पर समसंभावी नहीं है। नो आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है डियर स्टूडेंट, नो आउटकम्स
आर नॉट इक्वली लाइकली, या ये भी लिख सकते हैं कि 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, और ऐसा भी कह सकते हैं कि 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। जो ये 11 सम है ना, 11 सम जो है इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। अब इसके 3 मोर क्वेश्चन है, उनको आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।